कृष्ण। क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पाण्डवश्चैव किम् अकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् यूतं दुर्योधनस्तदा आचार्योपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतिं च मों यूधां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अग्रसूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। हृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। योधमान्यश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधा द्विजोत्तमा। नायका मम सैन्यस्य सम्यग् तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता। नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धं विशारदः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं। पर्याप्तं त्रिधनेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अयनेषु स सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धं पितामहः। सिंहनादं विनद्योचे शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्। तथा शङ्खश्च वीर्यश्च वनवानकगोमुखा शासैवाभ्यमन्यन्त शासबुधस्तुबुधो भवत्। तथा श्वेतेन युक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतो। पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। नकुलः सहदेवश्च सुघोषा मणिपुष्पकौ। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः। दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते। सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मौ पृथक् पृथक्। सरोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत्। नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यानुनादयन्। अथा व्यावास्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रः कपिध्वजः प्रवृते शस्त्रसम्पाते धनुर्बुद्ध्यम्य पाण्डवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आहामहीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामि अच्युतः। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान्। कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। योत्स्यमानाम् अवीक्षेऽहं याकेत्यत्र समागतः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारतः। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां चामहीक्षितम्।
उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄन् अदपितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तदा स्वासुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् मातुम् अवस्थितान् कृपया परया विष्टो निशीथमिदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमां स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् वाक्चैव परिधायते न च शक्नोम्यवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः तद च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण नाचाराज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वः येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ताहिमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रः तथैवाचा पितामहः मातुलः स्वासुरान् पौत्रः शाला सम्बन्धिनस्ततः इच्छामि नातोऽपि मधुसूदनः अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्राणां का प्रीतिः जनार्दनः पापामेवाश्रये अस्मान् अद्वैतान् हततायिनां तस्मान्नारावयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधवः यदि अतीतेन पश्यन्ति लोभो वहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं लग्नीयमस्माभिः पापम् अस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्याति जनार्दनः कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो विभवाद्युतः अधर्मा विभवात् कृष्णम् प्रदृश्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः दोषेरेते कुलज्ञानं वर्णशङ्करकारके उत्साह्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्मस्य शाश्वतः उत्सन्ना कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दनः नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमः अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यावासिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रं रणे हन्योस् सन्निवेक्षे मातरं भवे संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः शङ्के रतोपस्थः उपाविशत् विसिज्य शासनं चापं शोकसंविघ्नमानसः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, थैंक यू वेरी मच। आई लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर पुनीत प्रभु। थैंक यू फॉर वंडरफुल रेसिटेशन। सेकंड यस
हरे कृष्ण। पहले आचार्य प्रभु जी को चरण स्पर्श प्रणाली दंडवत, उपस्थित माता जी को दंडवत प्रणाम। आज मैं अध्याय 1 का गीता अध्याय 1 का फ्लो बताने वाला हूँ। ऐसे आप सबको भी मुखाग्र हो गया होगा, सबको मालूम है कि फ्लो क्या है, फिर भी अभी एक बार रिपीट करके गीता अध्याय 1 में टोटल 46 श्लोक है, 47 श्लोक है। पहली श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछता है कि मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र पांडव वो एकत्रित हुए हैं, युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, तो अभी क्या क्या कर रहे हैं। ये धृतराष्ट्र दृष्टि से अंदर था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो वंचित था। वो उसको अच्छी तरह मालूम था कि उसके पुत्र अधर्मी है और पांडव यह जन्मतः ही धर्मात्मा है, तो इनका कभी ये नहीं होगा, मेल नहीं होगा, ये उसको मालूम था। फिर भी वो पूछता है कि धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, तो धर्म क्षेत्र का उसके पर कुछ इफेक्ट ना हो तो वो शायद समझौता न कर ले। ये समझौता नहीं चाहता था, वो चाहता था कि युद्ध हो, मेरे पुत्र का विजय हो और पांडवों को कुछ न मिले, ये चाहता था। लेकिन ये पहले से ही भगवान कृष्ण ये युद्ध में स्वयं उपस्थित थे, तो पहले से यही माना जाता था कि जैसे धान की खेती से धान की अच्छी उपज के लिए उसके अनुवांछित पेड़, अनुवांछित पौधे उखाड़ के फेंक देते हैं, वैसे इस युद्ध में अधर्मी और अधर्मी को साथ देने वाले सबको भगवान मार देंगे, ये पहले से माना जाता था। दूसरे 2 से 11 श्लोक में ये दुर्योधन युद्ध का कंपेयर करता है। वो पांडवों का विशाल सैनिक और उसको अच्छी तरह से कुशलता से किया हुआ व्यू रचना देखता है, अंदर से घबरा जाता है, लेकिन वो दिखाता नहीं। वो एक योद्धा होने के साथ साथ एक अच्छा, उसमें अच्छे राजनीतिक क्वालिटीज भी थे, तो वो दिखाता नहीं है अपना। वो राजा नहीं था, लेकिन युद्ध में राजा का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए वो सीधा गुरु के पास जाता है और गुरु से कहता है कि गुरुदेव देखो, आपके एक रूपक पुत्र शिष्य ने कितने अच्छी तरह से युद्ध अरेंज किया है, कितने अच्छी तरह से ये उसका व्यू रचना की है। बाद में युद्ध के कंपेयर करता है, उनके पास भीम है, अर्जुन के जैसे योद्धा है और सुभद्रा द्रौपदी के पुत्रों के जैसे महारथी है। हमारे पास आप है, भीष्म पितामह है, कर्ण है, अश्वत्थामा है, ऐसे। फिर बाद में ये होता है कि उनकी पांडवों की युद्ध वो सीमित है, वो अर्जुन और भीष्म के शक्ति में सीमित है और हमारा अपरिमित है। हमारे भीष्म पितामह जिनको युद्ध मनोवांछित युद्ध मृत्यु का वरदान है, उनसे हमारा सेफ है, ऐसे। बाद में आगे की इसमें शंख 11 से 19 में शंखनाद का कंपेयर किया है। पहले विश्वामा अपना शंख बजाते हैं, शिवों की अर्चना करने जैसे शंख बजाते हैं, वेरी उच्च स्वर में बजाते हैं, तो ये अपना सुखी हो जाता है, ये खुश हो जाता है कि कितना इन्होंने शंख बजाया। आगे से भगवान कृष्ण अर्जुन अपना शंख बजाते हैं, भगवान कृष्ण 500 जन बजाते हैं। ये अर्जुन उनका शंख, देवदत्त शंख बजाते हैं, बाकी अपना शंख बजाते हैं। शंख बजाने से सब कोलाकाल सब शुरू हो जाता है, सब हाथी घोड़े सब युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्जुन भी तैयार हो जाता है, अपना बाण लेके मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन सामने
धृतराष्ट्र के पुत्र सामने देखकर वो भगवान कृष्ण से बोलता है कि मेरा रथ दोनों को बीच में ले चलिए। मुझे ये देखने का है कि युद्ध के इतने संघर्ष में, इतने परीक्षा में मुझे किससे किससे संघर्ष करना है, कौन कौन लोग हैं जो दुष्टार्थ के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अपनी मौत को अपने का जान देने के लिए तैयार है, उनसे मुझे देखने का है। तो वो मुझे बीच में ले चलो। भगवान कृष्ण तो सब जानते हैं, इसके दिल में क्या चालू है, अर्जुन के दिल में क्या चल रहा है वो भी जानते हैं। इसलिए वो भगवान वो रथ को इसके सामने ले चलते हैं। पितामह और जहाँ खड़े होते हैं द्रोणाचार्य कृपाचार्य, उनके सामने रथ लेके जाते हैं और उनसे कहते हैं कि देखिए ये कौरव है, ये जो आपसे संघर्ष करना चाहते हैं, युद्ध करना चाहते हैं, उनको देख लो। तो उनको अर्जुन देखता है कि आगे उनके ग्रैंडफादर पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है और उसके बाकी फ्रेंड अश्वत्थामा है और बाकी भाई लोग हैं, ससुर है, मामा है। उससे ये देख के उनका दिल व्याकुल हो जाता है। वो अंदर से ये हो जाता है कि वो इनको सब उनसे संघर्ष करना है। तो भगवान कृष्ण से कहते हैं आगे 26 से 27 से 46 तक ये है अपना व्याकुलता एक्सप्रेस करता है कि इन सबको मार के मुझे कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। इन सबको अपने मेरे कुटुंबीय है, इन कुटुंबियों को मार के मुझे कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, मुझे कौन सा सुख मिलेगा, इससे मैं मारने से क्या होगा। ये तो हम अपने कुटुंब को मैं नष्ट कर दूंगा तो कुल सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, उससे मुझे पाप लगेगा, उससे कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाएगी, बचा हुआ कुल भी अधर्म की प्रवृत्ति में बढ़ जाएगा। इसलिए मेरा इनको मारने के विधान से मेरा शरीर काँप रहा है, मेरा हाथ पाँव काँप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, गांडी मुझे सरक रहा है, मुझे युद्ध करने की इच्छा नहीं है, ये इससे मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो आप भगवान को पूछता है अब मैं क्या करूँ, और वो युद्ध रख के बैठ जाता है। इसमें ऐसा पूरा कृष्णा सभी प्रभु जी माता जी को प्रणाम। सच्चे प्रभु आज मैं गीता महात्म्य के बारे में बात करूँगा। तो गीता महात्म्य का वर्णन जो आता है तो पद्म पुराण में आ जाता है और पद्म पुराण में जो कहानी जो चालू होती है, ये वार्ता चल रही है शिव जी और माता पार्वती के बीच में। और पार्वती जी पूछती है शिव जी को कि मेरी गीता का महात्म्य क्या है, जरा हमको वर्णन करो या बताओ, उसके बारे में महात्म्य के बारे में बताओ। तो शिव जी बताते हैं कि एक समय में संदर्भ है जहाँ पे विष्णु जी और माता लक्ष्मी जो बैठ के बात करते रहते, तो लक्ष्मी जी पूछती है कि मुझे गीता के बारे में ज़रा बताओ। तभी विष्णु बोलते हैं कि गीता ही मैं हूँ, और जैसे गीता के पहले 5 अध्याय है वो जो मेरे मुख के समान है, और अगले 10 अध्याय जो है वो मेरे भुजा के समान है, और 16वां अध्याय जो है मेरे उदर के समान है, और 17वां और 18वां अध्याय है तो मेरे चरण कमल के समान है। और ये भी बताते विष्णु जी लक्ष्मी माता को कि गीता का अध्याय करने से, या अगर पूरा अध्याय नहीं होता है तो अगर एक श्लोक भी पढ़ते हो या आधा श्लोक पढ़ते हो वो भी नहीं होता है तो एक चौथा ही श्लोक भी पढ़ते हो तो आपका वैकुंठ जाने का जो मार्ग है सफल हो जाता है, आपका सुलभ से जा सकते हो, ये बताते हैं।
तो फिर ये बोलते हैं कि अगर माता लक्ष्मी पूछती है कि इतना कठिन है क्या है गीता जी का, तभी वो बोलते हैं सुशर्मा जैसा ब्राह्मण जा सकता है भाई, तो कोई भी जा सकते हैं, ये बताते हैं। तो माता जी को एक लक्ष्मी माता को ये प्रश्न पड़ता है कि ये सुशर्मा कहाँ से आ गया गीता के बीच में। तो वो पूछती है कि सुशर्मा का कहानी क्या है, जरा बताइए। तभी विष्णु जी बताते हैं कि एक समय था, तभी सुशर्मा करके एक ब्राह्मण भक्ति पे थे, और एक जो उनसे तो ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण का काम नहीं करते थे और बाकी सब अन्य बुरे काम करते, जैसे मांसाहार करना है या नशे का पदार्थ लेना है, ऐसे सब करते थे। तो जबकि उनका काम था कि पूजा पाठ करना, अर्चना करना, ये सब था, और उससे कमाई करके जीवन बिताना था, लेकिन वो छोड़ के बाकी सब करते थे। तो इनको कहाँ से पैसे मिलते थे ये सब करने के लिए? तो ये इनका काम ये रहता है, तो पास में एक जंगल रहता है, जंगल में जाके सूखे पत्ती लकड़ी जमा करके उसको बाजार में बेचते थे, और जो पैसे मिलते थे उससे वो मांसाहार और नशीले पदार्थ का सेवन करते थे। तो ये करते करते उनके जीवन बीत रहा था। एक बार एक मुनि के आश्रम का आसपास में वहाँ जाते हैं सूखे पत्ते इकट्ठा करने के लिए। तभी करते हुए एक जहरीला सांप जो है पत्तों से निकलता है और उनको डस लेता है। डसते ही वो ब्राह्मण वहीं गिर जाते हैं और तुरंत उनका देहांत हो जाता है। जैसे देहांत होता है तो यमलोक से यमदूत आते हैं और उनको लेके जाते हैं, और जो इनका हिसाब किताब होता है तभी वो बोलते हैं कि भाई इतना जो तुमने काम किया है, बुरे काम किए हैं, जिसकी वजह से तुमको अच्छे कुल का तो ये नहीं मिलेगा, योनि नहीं मिलेगी, तो तुमको हम एक भैंस के रूप में से धरती भेज देंगे, ऐसा करके बोलते हैं। तो सुशर्मा जो है मरने के बाद एक भैंस के रूप से धरती पे आ जाता है। तो एक वो धरती पे आता तो है, लेकिन उसको खरीदता है एक लूला लंगड़ा आदमी, बाजार में उसको खरीद लेता है। और जैसे लूला लंगड़ा आदमी जो कुछ काम ज़्यादा नहीं कर सकता है, तो वैसे भैंस को भी खूब सताता है या खाने पीने को सही तरह से देना, तो भैंस दुर्बल हो जाता है, दुर्बल रहती है, और उसका पूरा संसार का पूरा मतलब घर बार सामान सब उसको उसके पीठ पे चढ़ा के उसको काम कराते रहता है। ऐसे ही 7-8 साल चलते रहते हैं और वो भैंस दुर्बल होते ही जाता है। एक दिन ऐसे पूरा बोझ लेके मार्केट में जाते रहते हैं, तो तभी वो बहुत मतलब थक के गिर जाते हैं। गिरने के बाद वो उधर ही मतलब उनका जैसे प्राण जाने वाला था, वैसे उनका स्थिति रहती है। तो आसपास आते जाते लोग जो रहते हैं, कोई उनको बोलते कि उसको पानी पिलाओ, या कोई बोलते खाना खिलाओ उसको। कोई साधु संत जाते रहते हैं, बोलते कि हम उसको आशीर्वाद देंगे कि उसका भलाई हो जाए, ऐसे बोलते रहते। फिर भी उसका प्राण नहीं जाता है, इसका प्राण नहीं जाता है। तभी उस समय एक वैश्या जाती रहती है वहाँ से, वो भी आती है, वो देखती है कि सब लोग आते जाते हैं, उसको कोई ना कुछ वरदान दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं या पानी पिला रहे हैं। तो मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन उसको वो जानती है अंदर ही अंदर कि भाई उसने कुछ अच्छे काम तो किए नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या दे सकती हूँ, ऐसा सोचती रहती है। तभी वो फिर भी उसके मन में ये विचार आता है कि अगर मैंने कुछ भी थोड़ा भी पुण्य किया रहेगा, तो पुण्य का फल जो है उसको वो भैंस को लग जाए। ऐसे करके वो संकल्प करती है, उसको वो विश करती है वो भैंस को कि भाई मेरा पुण्य का फल उसको लाभ हो जाए, ऐसे बोल के वो निकल जाती है। थोड़ी समय के बाद भैंस मर जाता है। मरने के बाद दोबारा वो जैसे वो यमलोक जाती है, यमदूत का फिर से हिसाब किताब होता है, और यमदूत ये बोलते हैं कि यमराज ये बोलते हैं कि तुमने ऐसा कुछ काम तो किया नहीं है जिसकी वजह से तुमको उच्च होने का जन्म मिले, लेकिन एक वैश्या ने या कोई किसी आदमी ने तुमको एक अपना पुण्य का फल वरदान किया है, जिसकी वजह से तुमको हम ब्राह्मण के रूप में भेज देंगे, दोबारा ब्राह्मण के रूप में भेज देंगे। तो ये सुशर्मा जो भैंस के रूप में है, तो बहुत धन्यवाद बोलता है यमराज को, और ये रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इतना एक वरदान दे दो कि ये जो बात हुई है लास्ट का, जो आपने बताया किसी ने मुझे अपना पुण्य का फल मुझे दिया, जिसकी वजह से मैं ब्राह्मण के रूप में धरती पे जा रहा हूँ, ये इतना याद मुझे रहे, इस बात का स्मरण मुझे रहे, ऐसा करते। तो यमराज जी तथास्तु बोलते हैं, और उसके बाद ये ब्राह्मण धरती पे आके जन्म लेता है। तो ये दोबारा जब ब्राह्मण आके धरती पे पैदा होता है, तो वो क्या करता है कि अच्छी तरह से अच्छे व्यवहार करता है, पूजा पाठ करता है, मतलब दोबारा वो पहले जैसे गलतियाँ दोहराता नहीं।
ये सब चलता रहता है। लेकिन जब ये उसके मन में जो विचार रहता है कि मुझे किसी ने फल दिया था जिसकी वजह से मैं आज ब्राह्मण हूँ, तो वो ढूंढते रहता है। तो उसको पता चलता है कि ये वैश्या थी जिसने मुझे ये वरदान दिया था, मतलब उसका पुण्य का फल दिया था करके वो मिलती है। तो वो जाके वैश्या के पैर पड़ता है और पूछता है कि भाई माता जी तुमने ये क्या पुण्य काम किया था कि जिसकी वजह से आज मैं एक भैंस के रूप में था, तो मैं आज इंसान के रूप में, ब्राह्मण के रूप में इधर धरती में पैदा हूँ। तो वैश्या थोड़ा हलवा जाती है कि मैंने ऐसे कुछ भी काम नहीं किया कि जो मैंने पुण्य का काम किया, ऐसा तो कुछ किया ही नहीं मैंने। तो तभी वो सोचती है कि अगर मैंने कुछ भी किया है तो एक थोड़ा बहुत श्लोक जानती हूँ मैं, संस्कृत श्लोक मैं पढ़ती रहती हूँ, वही मैंने किया है जो पुण्य कहला सकती हूँ, और कुछ ऐसा किया नहीं है। अभी ये पूछता है ब्राह्मण उसको कि ये कहाँ से सीखा आपने? ये वो बोलती है ये मुझे पता नहीं इसका अर्थ क्या है, ये पठन तो करती रहती हूँ, और ये मैंने सीखा है मेरे घर में एक तोता है पिंजरे में, और उसको जाके पूछते हैं कि वो क्या पठन कर, वो क्या करता है, उसको सुन सुन के मैंने पठन किया था। तो दोनों घर पे जाते हैं और उसका पिंजरे के पास जाके तोते को पूछते हैं कि भाई ये आप इतने जो श्लोक पढ़ते हो क्या श्लोक है और कहाँ से सीखा? तो तोता भी अपना कहानी बोलता है कि ये लंबी कहानी है, आपको सुनाता हूँ मैं। कई साल पहले जन्म में मैं भी एक ब्राह्मण के रूप में आया था धरती पे, और ब्राह्मण का तो काम करता था मैं फिर, लेकिन मेरा एक बुराई थी कि मैं बहुत अहंकारी था, और जो भी सामने आते थे उनको नीचा दिखता था या उनको कम इसका दिमाग का सोचता था और उनको अवहेलना करता था, जिसकी वजह से वो बोलता है कि जब मैं मर गया तभी मेरे को, जब हम लोग गया तो तभी मेरे को उन्होंने बोला काम तो किया है, लेकिन जिन काम किया है उसकी वजह से आपको तोते के रूप में हम लोग जन्म दे देंगे। ऐसे करके वो तोते के रूप में से तोते के रूप लेके धरती पे आ जाता है। जैसे वो इधर धरती पे जन्म लेता है तभी उसके माँ बाप मर जाते हैं। मतलब एक बहुत छोटा बच्चा रहता है और रेती पे गिरता है, रेंगते रहता है, और उसका भी हालत मतलब मरने जैसी हालत रहती है। तभी एक ऋषि मुनि उस रास्ते से जाते रहते हैं, वो देखते हैं कि भाई ये छोटा सा तोते का बच्चा है, तो उनको दया आती है और उसको उठा के लेके अपने आश्रम लेके जाते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। उस आश्रम में ऋषि मुनि के बच्चे भी रहते हैं, पठन करते रहते थे ऋषि मुनि के अंदर। तो ये तोता वो बच्चों के साथ खेलता था और उनके साथ ही जैसे सुबह उठते थे वो पठन करते थे, वो सब पठन करना चालू कर देता है। ये बच्चे उस समय भगवत गीता का पहला अध्याय का पारायण करते रहते हैं। तो ये जब बच्चे पहला श्लोक से लेके 46वां श्लोक जो पठन करते रहते हैं, ये रोज रोज सुन सुन के वो पठन, इसका भी पठन हो जाता है और वो बाहर बोलते रहता है इसी से। एक समय ऐसा आता है कि एक टाइम चोर आता है उस आश्रम में, और वो चोर वो पिंजरे और तोते को उठा के लेके चला जाता है। तब तक के लिए बच्चे लोगों ने फिर सिर्फ पहला अध्याय का पठन किया रहता है, इसको 46 श्लोक तो याद रहता है, और ये सोचते रहता है कब ये दूसरे अध्याय चालू करेंगे मेरा श्लोक का पठन हो जाएगा। लेकिन वो तब तक के लिए चोर उसको उठा के ले जाता है। चोर उठा के लेके जाके उसको मार्केट में जाके बेचता है। तो बेचता है तो खरीदने वाली रहती है एक वेश्या रहती है, और ये वेश्या उसको घर पे लेके जाते हैं और उसका खाना खिला के उसके साथ रहते हैं। और तोते को तो दूसरा कुछ आता नहीं है, पहले अध्याय का श्लोक ही आता है, तो रोज़ सुबह शाम उठ के वो ये पठन करते रहता है वहाँ पे। तो ये थोड़े दिन ये वेश्या सुनती है और थोड़ा समय के बाद वेश्या का भी परिवर्तन हो जाता है ये सुनते सुनते, तो अपना बुरे काम छोड़ देती है और इसी यही पठन करने का चालू कर देती है। तो वो बताते हैं इसकी वजह से उसको वेश्या को पुण्य लगा है, मतलब उसका जो पठन करने की वजह से वो पुण्य का शक्ति है उसके पास, जो तुमको मरते समय उन्होंने प्रदान किया, जिस वजह से तुम एक भैंस के रूप से ब्राह्मण के रूप में धरती पे पैदा होंगे, ऐसा बोलते हैं। तो बहुत मतलब खुश हो जाता है, और बाद में ये तीनों मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि हम लोग मरते दम तक इसका गीता का पठन करते रहेंगे। तो जो एक ही अध्याय का श्लोक उनको आते रहते हैं, तीनों जन बहुत मतलब मन लगा के यही करते रहते हैं कि ब्राह्मण, वैश्य और तोता। और जब उनका अंतिम समय आता है तीनों का एक एक करके, इसका फल जो है, जो
श्लोक का पठन का फल जो है वो मिलता है कि वैकुंठ से विष्णु दूत आते हैं और उनको पुष्पक विमान से लेके वैकुंठ लेके जाते हैं। तो इसका एक अध्याय का पठन करने का कंक्लूजन यही है कि अगर आप एक अध्याय का करो या एक श्लोका का पठन करो या आधा श्लोक या एक चौथा श्लोक, थोड़ा तो करो, कुछ तो करो कि आपका वैकुंठ जाने का मार्ग सफल हो जाए। ऑल क्रेडिट वस्तु घर पे लेके जाके ये घंटे का 4 बार पठन करके सिखाया। Recitation as well as with the entire श्लोक formulation as well as महात्म्य। माताओं के तरफ से next time anyone for श्लोका recitation? श्लोका recitation हो गया, अच्छी बात है। और for भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर का जो सीक्वेंस, कौन अब तक जो नहीं किए वो, अब तक जो नहीं किए वो, त्रिवेणी माता जी, आई थिंक दैट विल बी बेटर, क्योंकि अभी नाम बुला के लेना पड़ेगा अभी सब लोग को। नो प्रॉब्लम। और कोई? Because Mataji is going to recite, I think you better recite shloka ka sequence. No, shloka you have done last time. So shloka sequence will be better, this will be better. Gita Mahatmya, first chapter. कर रहे हैं आप? चलो अच्छी बात. This is very encouraging. Thank you so much. Hare Krishna. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषां शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदः श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम आप आपके अमूल्य समय आज के जो कार्यक्रम में आकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ की तरफ से आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड असेंबलिंग हियर। तो हम भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर के कितना श्लोक है? अभी 36। ओके, प्लीज स्टार्ट। हाँ, यस हरे पापम् एवाश्रये तस्मान् अद्वैतानगतायिनं तस्मान्नारवयं हन्तुं दार्ढराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा श्रुतिनाश्याममाधवः। तात्पर्य: वैदिक आदेशानुसार आततायी 6 प्रकार के होते हैं। 1. विष देने वाला। 2. घर में अग्नि लगाने वाला। 3. घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। 4. धन लूटने वाला। 5. दूसरों की भूमि हड़पने वाला। तथा 6. पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है। अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए,
किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करने गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये है कि उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। उसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर उस अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वह उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करे जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। यदि अपि पश्यन्ति लोगो वहत चेतसा कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापम् अस्मानिवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्याद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों को क्यों प्रवृत्त हो। तात्पर्य, क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करें। ऐसे अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं कर सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल से ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय लिया। हरे कृष्णा। Again you start that purport for the first one, 36th. Yeah, we'll go sentence by sentence. Yeah. पापम पाप एव निश्चय ये purport. वैदिक आदेशानुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे अर्जुन लड़ना नहीं चाहते, बोलते हैं आई हैव गिवन अप, मैं नहीं करना चाहता हूं। हालांकि ये घड़ी का वो आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे, कब वो दिन आएगा जब मैं रणभूमि में ये कौरवों के सामने खड़े रहूंगा और मेरा वीर पराक्रम का प्रदर्शन करूंगा और सभी कौरवों को मृत्यु दंड दूंगा। क्यों? बिकॉज दे इंसल्टेड माई वाइफ, दे इंसल्टेड ऑल ऑफ अस। इसलिए मैं वो दिन के लिए, वो क्षण के लिए मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं जब मैं इन सबको मैं मृत्यु दंड दूंगा, और वो क्षण आज आया है। सब आमने सामने खड़े हैं, और जब सामने खड़े हैं अर्जुन क्या बोल रहे हैं? आई थिंक आई शुड नॉट फाइट। शायद मैं गठबंधन करना चाहिए, एक गठबंधन का एक सरकार बना देते। ठीक है, भगवान पीछे मुड़ के देखते हैं,
ये प्रतीक्षा 14 साल से ये प्रतीक्षा कर रहा है, इसके लिए उसने स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल कोचिंग क्लास कहाँ पे गया था? Where did he go? हाँ? कौन सा क्लासेस? अग्रवाल? कौन सा क्लासेस? हाँ? स्वर्ग में जाके वहां पे जितने दिव्यास्त्र है उसको हासिल किया था। उसने महादेव भगवान भूत भावन का तपस्या किया था और उनसे पाशुपतास्त्र लिया था। सो एवरीथिंग फॉर व्हाट? कौरों के ऊपर चढ़ाने के लिए। लेकिन आज वो लोग हैं समिति, लेकिन ये बोल रहे हैं मुझे नहीं युद्ध करना है, आई डोंट वांट टू फाइट। भगवान इतना संग्रह किया क्यों? इतने सब अस्त्र शस्त्र का धारण करते, अभी बोल रहे नहीं करना है, क्यों? तभी वो बोलता है नहीं मुझे नहीं करना है। और उस समय प्रभुपाद बताते एक्चुअली अर्जुन करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था? सीधा प्रॉपर्ट प्रॉपर्टी अगेन। हाँ, वैदिक इसमें क्या कहा जाता है? हाँ, वैदिक आदेश अनुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। आतताई, व्हाट इज आतताई? कौन कहता है आतताई? हाँ, आतंकवादी। आतंकवादी 6 प्रकार के होते हैं। अच्छा, कौन से? मुझे अभी भी याद है जब इट वॉज इन 80s और इन 80s, हाँ, तभी जब भी दूरदर्शन खोलते थे तभी न्यूज एक ही था, आज 4 आतंकवादी मारे गए। आतंकवादी लोगों को मारे। तो ये आतंकवादी प्रभुपाद बताते कौन है, और अर्जुन ये आतंकवादी को मारना चाहिए था। कौन है 6 प्रकार के आतंकवादी? जरा स्पष्ट करें प्रभु। हाँ। 1. विष देने वाला। विष देने वाला। विष देने वाला। अभी अर्जुन को किसने पॉइजन खिलाया? भीम को खिलाया। हाँ, भीम को पॉइजन खिलाया। किसने खिलाया था? दुर्योधन ने जब छोटा था। दुर्योधन वो लोग कितने थे? हाउ मच वाज देयर? 100 और ये 5। तो जब भी ये लोग खेलते थे, पकड़ा पकड़ी हो, लगोरी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, व्हाटएवर, तभी ये 100 के ऊपर सिर्फ एक भीम भारी था। वो क्या करता था? 100 को अपने हाथ से पकड़ लेता था और सबको उठा के नदी में डुबाता था, डुबा कर उठाता था, वापस डुबाता था। दैट वाज हिज गेम। ये लोग कंटाल गए थे, वो कैसे भी ये गेम को खत्म करना है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? जहर डाला। जहर इतना, बोले थे कालकूट जहर डाल, अगर थोड़ा भी कोई स्पर्श कर लिया इनको, तो उन्होंने विष मिश्रित अन्न में भीम को खाना, बोले तो भीम कैन डू एनीथिंग इफ देयर इज ईटिंग। ब्रेकफास्ट लंच डिनर साथ में देंगे तो भीम कैन हैव इट 2 बार नहीं 10 बार। तो जब वो खाना शुरू किए, ये दुर्योधन ने उठाया, बॉडी वहीं पे, he just went fell unconscious, उठाया और सीधा नदी में डाल दिए। नदी में डाल दिए। भीम कहाँ है? भीम आई डोंट नो वेयर इज भीम। अरे तुम्हारे साथ नहीं, हमें पता नहीं भीम कहाँ है भीम पता नहीं। तो ये नीचे गए, वो नदी में बहुत सारे सर्प थे, वो सर्प से भरा हुआ नदी था। तो जैसा कोई आता है तो सर्प क्या करते? आते और डसते। तो यहाँ का भी पॉइजन और अंदर लिया हुआ पॉइजन एकदम काउंटर हुआ और पॉइजन चला गया। भीम को होश आया, अरे ये क्या हुआ? और नीचे वरुण का एक महल था, भीम उसके अंदर भी प्रवेश किया और वहां पे सब स्प्रेड था, लंच डिनर ब्रेकफास्ट। भीम सोचे शायद मेरे लिए ही है, पानी के नीचे खा लिए। तो सब लोग आए, अरे ये क्या है? ट्रेसपासर एंट्री, को वीआईपी पास भी नहीं है, छोटा बच्चा है। बोला ये तो मेरे लिए है। उठा के उन लोग भी पटक के मारना शुरू कर दिया। उसके बाद वरुण स्वयं आया, अरे बेटा ठीक है आपको मैं ऊपर ले चला जाता हूँ। देन यहाँ पे हस्तिनापुर में सब लोग बोल रहे भीम है आपण याना पायलट का, वो आता था ना, वो आपण याना पायलट का, उनकी का फोटो आता, तो सब जगह फोटो लगाया हुआ था। ये बच्चे को आपने कहीं पे देखा? एंटर हस्तिनापुर में कहीं गली में कोच में कहीं सोया है तो उनको बुला लो। यार उस समय वरुण बाहर निकालते समय वरुण उनको और एक ऐसा एक रसायन पिलाते हैं
जिसमें उसको 1000 हाथियों का बल आ जाता है। पहले इतना बलवान था, अब इसके ऊपर डबल बोनस। तो पेट भर, बेटा कितना खाना है खा लो, बहुत पेट भर के खाता है और बाहर निकलता है। तो बाहर निकलता है तो कौरव डरने लगते हैं, अरे ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो कहाँ गया था वो बोले ये कौरव ने ना, ये लोग ने विष पिलाया और मेरे को। युधिष्ठिर बोलते ये किसी को बोलना नहीं चाहिए, ये घर की बात है, घरासी बातम्या बाहर जाऊ नका, घर के अंदर ही रहने दो। सो ये पहला ये है जो पॉइजन गिवर, यानी ये लोग पॉइजन भी दिए थे, क्यों, ताकि भीम मर जाए। इनका उद्देश्य एक ही था, ये पांचों में से सब लोग पांचों को मार दो, और क्यों मारने का, राज्य हमारा होना चाहिए। और सेकंड आतंकवादी कौन है, घर में अग्नि लगाने वाला। घर में अग्नि लगाने वाला। अभी इनका घर में कौन अग्नि लगाया था, हाँ, लाक्षागृह। दैट वाज, इट वाज अ वेरी बिग स्कैम। कोई पकड़ ही नहीं पाया ये स्कैम कौन किया था ये स्कैम। क्योंकि ये जो एक दिन हस्तिनापुर में ये चुनाव हुआ, जैसे अभी चुनाव, क्योंकि ये दोनों भी थे, दुर्योधन भी था और युधिष्ठिर भी था। तो सबसे पूछा कि अभी आने वाले जो ये सिंहासन में किसका अधिकार होना चाहिए, दोनों है। तो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन का परिणाम भी आया, उसमें युधिष्ठिर को ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, सरकार बना सकती। दुर्योधन लॉस्ट हिज डेपोजिट, यानी उसको कोई वोट ही नहीं दिया, शायद उसके भाई लोग भी उसको वोट नहीं दिया। ऐसा वेरी इंसल्टेड, अरे मुझे सिंहासन नहीं, पिताजी मेरा सिंहासन। मैं छोटे से बोले थे बेटा ये सिंहासन तेरा ही है, मैं तो अंधा हूं, तू थोड़ा बड़ा हो जा, फिर ये सिंहासन में अभी तो प्रैक्टिस कर सिंहासन में कैसा बैठना चाहिए। वो सिंहासन में खेलता था, वो सोचता ये सिंहासन मेरा ही है। अरे और कोई है सिंहासन में, उसको कैसा दिया आपने, नहीं बेटा वो रिजल्ट आया, जनता जनार्दन का मत है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये वन साइडेड वोटिंग हुआ, आई एम सॉरी। तभी उसका दिमाग चलने लगा, अभी ये यहाँ का भी युवराज बन गया, तो लोग प्लान करते हैं, कौन, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, दुशासन, सब प्लान करते हैं। बोलते देखिए बहुत अच्छी बात है, जो युवराज बन गए, अभी हमारा वहां पे एक बहुत अच्छा एक वाणाव्रत में बहुत अच्छा एक देवी का मंदिर है, जो भी युवराज बनते वहां पे जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, वहां पे मेला भी लगता है, फिर भाई ये पांचों और माँ के साथ वहां पे चले जाए। तो पहले उन्होंने प्लान किया था, बहुत बड़ा एक महल बना के रखा था, कौन, कौरवों ने। और महल किसका बना हुआ था, मार्बल, पैक्स। ये सब षड्यंत्र एक व्यक्ति को पता था, ये क्यों कर रहे हैं, इतना प्यार तो ये लोग के पास तो था ही नहीं पांडवों के प्रति, पांडवों को मारने के पीछे थे, इतना प्यार सडनली, हाउ कम सो मच ऑफ लव। किसको मालूम पड़ा, ये अंदर भी विदुर वॉज लाइक वेरी इंटेलिजेंट, ऐसा मिनिस्टर शायद इसलिए विदुर नीति कहा जाता है, ऐसे चाणक्य नीति, ऐसा विदुर नीति है। सडनली वो लोग गए, वो लोग तो वो वाणाव्रत में गए, अच्छे से मेला सब चल रहा है, उसी समय विदुर ने एक व्यक्ति को भेजा, एक सुरंग खोदना शुरू कर दिया, महल से निकालकर एकदम जंगल से बाहर निकलना चाहिए, ऐसा एक सुरंग खोदना शुरू कर देते और शीघ्र ही महल के अंदर प्रवेश हो जाते हैं। बोले ये जगह है, ये शीघ्र ही, ये रात में, अमावस्या के रात में यहाँ पे आग लग जाएगा। वो आग लगने से पहले, क्योंकि वो महल में ये 5 पांडव थे, उनकी माँ थी, टोटल कितने थे, 6 लोग। वो महल में ये लोग का देखभाल करने के लिए 5 नौकर थे और वो नौकरों की एक माँ थी, वो लोग भी कितने थे। तो आग लगने का समय पता था, ये दिन वो लोग आग लगाने वाले हैं, तो वो आग लगने से पहले ही
ये लोग सुरंग से बाहर निकलते हैं अंदर से और माल को आग लगा देते हैं। बूम। जब सुबह का सब देखते सब राख हो गया, लेकिन वहां पे 6 अस्थि बंजर पड़ा हुआ है। यानी सब लोग क्या सोचते हैं, ये किसका? 5 पांडव और वो कुंती का। ये लोग बाहर निकल जाते हैं, हाले निकल के वो लोग एक चक्कर जाते हैं और वहां से द्रौपदी का स्वयंवर में वो जीतते हैं और वापस द्रौपदी को लेकर वापस हस्तिनापुर में आते हैं। कहने का मतलब है सेकंड पॉइंट आतंकवादी का क्या था प्रभु जी? घर में अग्नि लगाने वाला। ये लोग ने घर में आग लगाए थे लोगों को मारने के लिए। किन्होंने? सो दे आर आतंकवादी। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। When was this any प्रसंग जहाँ पे दुर्योधन और कौरवों ने ये लोग के ऊपर घातक हथियार में आक्रमण किए थे? हाँ, वनवास में थे तभी। ओके, और कोई? हाँ, that was during the युद्धम। अभी उससे पहले एनीथिंग हथियार से मार दो ये लोग को, खत्म कर दो। एक प्रसंग आता है, ऐसा बहुत प्रसंग था जब अर्जुन 13 वर्ष का वनवास, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास में वो तपस्या कर रहा था भगवान शिव का, ताकि वो पाशुपत अस्त्र को ग्रहण करे। उस समय दुर्योधन को पता पड़ता, तभी वो राक्षस को बोलता है जाओ एकदम अस्त्र शस्त्र में जाके अर्जुन जो तपस्या कर आंख बंद करके बैठा है वही भी उसको खत्म कर दो। लेकिन अर्जुन को पता था कोई भी राक्षस आता तो अर्जुन उसको मार देता, लेकिन दे ट्राइड टू किल इवन अर्जुन। कौन? दुर्योधन एंड कौरव। सो दैट्स थर्ड आतंकवादी। और चौथा, धन लूटने वाला। धन लूट। अभी इसमें तो वो तो धन ही लूट रहे थे। वो इसमें द्रौपदी वस्त्रहरण में हो या दूध क्रीड़ा में धन ही लूटे थे और कुछ और। फिर दूसरे की भूमि हड़पने वाला। दूसरे की भूमि हड़पने, तो हड़प भी लिए थे, धन भी हड़प लिए थे, भूमि भी हड़प लिए थे। और 6, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। हाँ, पराई स्त्री का अपहरण करने वाले। दे ट्राइड। युद्ध क्रीड़ा में उन्होंने आग्रह किया द्रौपदी को दांव में लगाओ। एक बार द्रौपदी को हाथ दिए, उन्होंने बोले तुम हमारी अमानत हो, यू आर आवर प्रॉपर्टी, नाउ बी एज व्हाट वी वांट यू टू बी। निर्वस्त्र हो जाओ। दैट इज इंसल्टिंग अ वाइफ। हाँ, आगे बढ़ते प्रभु जी। ऐसे आतंकवादियों का तुरंत वध कर देना चाहिए। हाँ, ऐसे आतंकवादियों का तुरंत वध कर देना चाहिए। तुरंत वध करना चाहिए। हाँ, अभी क्योंकि उनके वध से कोई पाप नहीं लगता। ऐसे वध से कोई पाप नहीं लगता। हाँ, ओके, आगे। आतंकवादियों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है। हाँ, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। हाँ, वे स्वभाव से साधु है। हाँ, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था। हाँ, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं। ओके। आपने सुना भी इन्होंने क्या लिखा, प्रभुपाद ने क्या लिखा? जो ऐसे आतंकवादी है उनको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मार देना चाहिए। उसमें मारने से क्या नहीं लगता है? अब मेरा प्रश्न, हमारे जीवन में ये 6 में से एक तो आतंकवादी किया ही होगा, है क्या नहीं? मैं पूछ रहा हूं, धन हड़प लिया होगा कि हमारा जमीन उसके नाम में लिख के दिया होगा, ऐसा तो बहुत होता है। हम लोग क्या करना चाहिए? हाँ, नहीं। ISKCON is saying anyone who does one of the 6 go and kill him. मैं वो पूछ रहा हूँ, ये 6 में से आप लोग पढ़ा ना प्रभु? वापस पढ़िए। हाँ, वापस पढ़िए। Being a lawyer tomorrow, you should fight it in the court of law. I've seen my future here. ऐसे आतंकवादियों का तुरंत वध कर देना चाहिए। तुरंत वध करना चाहिए, 2 क्षण के लिए भी रोको मत। हाँ, और क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। कोई पाप नहीं लगता है। यस। तो कल हमारे जीवन में किसी ने ऐसा कोई आतंक किया हो, सीधा ठोक दो। आई एम जस्ट आस्किंग यू, करना है? हाँ,
ओह माय गॉड, करना है। माता जी सब आतंकवादी बन गया। सुनाई नहीं दे रहा माता जी। करेक्ट, वेरी गुड, जेन्युइन। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, हम ये करना चाहिए क्योंकि ये 6 में से देखो चीटिंग सब फैमिली के अंदर होता है, हुआ कि नहीं? सबने ऐसे हुआ कि नहीं? किसी सबके जीवन में हुआ है, अरे चीटेड यार, कौन चाचा का भतीजे ने चीटिंग किया, मामा ने चीटिंग की, ये चीटिंग की, होता है कि नहीं? हुआ ही है। और सब लोग ने ऐसा इसका अनुभव किए कि नहीं? लेकिन सब लोग हाँ बोल रहे यस, यानी सब चीटिंग हुआ है, यानी आतंकवादी कोई तो घर में है ना? तो मेरा ये प्रश्न है, यहाँ पे प्रॉब्लम बोलते हैं ऐसे लोगों को गोली मार दे। प्रॉब्लम यहाँ पे पिस्तौल नहीं है, पिस्तौल पे तो शूट ही करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? Then what is Prabhupada saying? मैं आप इसमें आ रहा हूँ। प्रभुपाद आप क्या बोले? वो पुरानी बात बोल रहे हैं, लेकिन भगवत वो टाइम चलता था, अभी ये हाँ। अच्छा ओके, अच्छा ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप लोगों का सबका उत्तर इट वॉज वेरी गुड। इवन माता जी बोला शूट करना चाहिए था। अगर मेरे पास भी बुलेट और पिस्तौल होता था मैं भी घुमा के शूट कर देता था। लेकिन प्रॉपर आगे बढ़ते हैं, देखिए वापस पढ़िए। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। हाँ, आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है। हाँ, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। कौन है? वह स्वभाव से साधु है। हाँ, अतः वह उसके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था। वेरी गुड। किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। नाउ आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज अ क्षत्रिय? क्षत्रिय बोले तो कौन? प्रोटेक्टर। देखिए ये भगवान भगवद गीता में 4थे अध्याय में लिखते, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। आप लोग स्कूल में सुनोगे वर्णाश्रम, सुना आपने? हाँ, वर्णाश्रम। व्हाट इज वर्णाश्रम? वर्ण और आश्रम। वर्ण म्हणजे काय? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण, ये नाम तो सुना ना, वर्ण आश्रम। हाँ, वर्ण क्या क्या है? कितने वर्ण है? क्या है बताइए? ब्राह्मण, ब्राह्मण, वैश्य, आप सुनिए, आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य। वर्ण और आश्रम। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, वर्णाश्रम विभागशः। आश्रम 4 है, क्या है बताएंगे? ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। संन्यास। ये आप लोग ने देखा होगा अपने जीवन में, आश्रम। अब समझे? ब्रह्मचारी इसका मतलब ब्रह्मचारी हाँ, वेरी गुड। जन्म से
25 साल तक ब्रह्मचार्य का पालन किया जाता है। ब्रह्मचार्य बोले तो वो गुरु के निकट होते हैं, गुरु का आज्ञा का पालन करते हैं और गुरु के साथ ही संग करते हैं। कोई और स्त्री या स्त्री हो तो पुरुष के साथ संग नहीं होता है। ये कब तक? 25 साल तक। दैट इज ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य के बाद क्या आता है? गृहस्थ। गृहस्थ कब से कब तक? 25 से लेके 50 तक। वो फैमिली मैन और फैमिली वुमेन बन सकते हैं, फिर शिशु उत्पन्न कर सकते हैं और फिर घर संसार बना सकते हैं। कब तक? 0 to 25 is ब्रह्मचर्य, 25 to 50 is गृहस्थ। उसके बाद वानप्रस्थ बोले तो वन में प्रवेश करना। यहाँ पे थाना में तो कौन सा वन है? यू। ठीक है, वानप्रस्थ बोले तो वन में प्रवेश करे, उस समय की बात कर रहा हूं। और भगवान के ऊपर ध्यान रखे। और उसके बाद जो बचा उचा जीवन है वो संन्यास। संन्यास बोले तो संपूर्ण संपन्न भगवान के लिए अपना शरणागति। जब भी आप ले जाओगे मुझे तैयार हूं, मैं लेके जाऊं। 0 to 25 ब्रह्मचर्य, 25 to 50 गृहस्थ, 50 to 75 वानप्रस्थ, 75 to 100 संन्यास। ये एक राइट आइडियल आश्रम जीवन था, वो स्त्री हो या पुरुष हो। सब लोग ने था, सब लोग स्टूडेंट स्कूल में गए, कॉलेज में गए, सब था। कितना पालन किया वो पता नहीं, लेकिन हम लोग वी हैड गॉन थ्रू दिस। गृहस्थ, मुझे लगता है सब लोग गृहस्थ में ही है, अब तक कोई वानप्रस्थ लिए नहीं है, गृहस्थ में है। और वानप्रस्थ सोच रहे हैं कैसे भी करके भौतिक दुनिया से जरा दूर होने का प्रयास करें। और अंत में संन्यास। संन्यास तो भगवा कपड़ा डालने का वो उसका अर्थ है। संन्यास को एक वेशभूषा है। संन्यास बोले तो अंदर से, अपने हृदय से संपूर्ण भौतिक दृष्टि और भौतिक सृष्टि के प्रति अनासक्ति, दैट इज संन्यास। तो आश्रम यू नो इन रफली, कब कब हमारे इस्कॉन में भी देखे आपने भगवा धारण, भगवा कपड़ा धारण किया, हाँ ब्रह्मचारी है, अच्छा ये डंडा लेके, हाँ ये सन्यासी है। सो वी हैव सीन मैक्सिमम मेनी ऑफ दिस इन दिस एंटायर आश्रम। मुझे ये बताओ, वर्ण, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये क्या है? करेक्ट। ब्राह्मण भगवान का मस्तक है, क्षत्रिय बाएं है, वैश्य उधर है और शूद्र पैर है। वो की वेरी नाइस। लेकिन हम ये कहाँ दिखाई देता है? ब्राह्मण बोले तो कौन ये दुनिया में जो यहाँ पे एक 10 पैसे का जनेब पहन के घूमते, वो हाँ ओके, ये ब्राह्मण का धर्म है। ओके, क्षत्रिय का धर्म क्या है? हाँ, हत्या रुकाना, वेरी गुड, वो क्षत्रिय का धर्म है। वैश्य का धर्म बिजनेस करना, मणि 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 मणि, अच्छा दैट इज वैश्य धर्म। शूद्र का धर्म, मैं आपसे, आप सब लोग से पूछ रहा हूं, समाज में ये आपको ठीक तरह से दिखाई दे रहा है? ये तो थोड़ा बहुत तो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाई दे रहा है। अरे मेरे पास जनेव है, क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूं? मैं पूछ रहा हूं आपसे, मेरे पास जनेव है, अरे मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूं, कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। कई लोग बोलते हैं आप क्या हम लोगों को प्रीचिंग कर रहे हैं? प्रभु हम तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, आप क्या हम लोगों को सिखा रहे हैं? मी ब्राह्मण है, काय सांगते काय तुम्ही? मैं पूछ रहा हूं, अभी ये दिखाई दे रहा है?
ये दिखाई दे रहा है? बहुत रेयर है। एनीवन? हाँ, नहीं दिखाई दे रहा। हाँ हाँ, ओके, ये मुद्दे को हम उठाएंगे। हाँ सही बात है, ओके ओके। हाँ सही बात है, वो दैट इज ट्रू। लेकिन सही बात है। देखिए, ये जो प्रभुपाद खुद बताते हैं, वर्णाश्रम दत्त भगवान ने इसका निर्माण किए थे। भगवान ने निर्माण किए थे। क्यों निर्माण किए? ये क्यों निर्माण किए? वर्ण और आश्रम। आपको पता है क्यों? क्योंकि व्यक्ति का जब जन्म होता है, मनुष्य के योनि में जन्म होता है, जब ये पालन करेगा, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, जब वो ब्रह्मचारी छोटे बालक जब वो गुरुकुल में जाएगा, गुरुकुल में जाता है, तभी गुरु के सेवा करते हुए, गुरु के अंडर पाठ करते हुए गुरु समझते हैं इसका वर्ण क्या है। आप समझे मेरी बात को? यू विल अंडरस्टैंड ये चाइल्ड का वर्ण क्या, व्हाट इज हिज इंक्लिंग, व्हाट इज हिज लाइकिंग, ये कौन से गुण में, ये सत्व गुण में है कि रजोगुण में है कि तमोगुण में है। तभी उसके अनुसार उनको मालूम पड़ता है कि ये बच्चा, ये बच्ची, ये ब्राह्मण का काम कर सकता है या कर सकती है, ये बच्चा या बच्ची क्षत्रिय का काम कर सकता है या कर सकती है, ये बच्चा वैश्य का काम कर सकता है या कर सकती है, और ये बच्चा शूद्र का काम कर सकता है या कर सकती है। देखिए एक बात है, इसमें कोई बड़ा छोटा नीचा ऊंचा नीचा कुछ नहीं है, ये गुरु ढूंढते हैं। लेकिन अभी ऐसा कोई प्रबंध है जहां पे बच्चा जन्म होते ही हमें मालूम पड़ता है इसके पास कौन सा गुण है, ब्राह्मण का गुण है कि क्षत्रिय का गुण है कि वैश्य का गुण है कि शूद्र का गुण है। आप लोग को मालूम पड़ता है? भले वो ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया हो, जनेऊ डाला हो, कॉलेज जाते ही मैकडोनाल्ड के अंदर प्रवेश करता है, कॉलेज जाते ही एक सिगरेट का पैकेट उसके खीसे में रहता ही है, भले वो जनेऊधारी ब्राह्मण भी क्यों ना हो, मदिरापान और मांसाहार तो सेवन करना शुरू कर देता है। तो मेरा ये प्रश्न है, क्या वो ब्राह्मण है? इसलिए प्रभुपाद बताते हैं, क्योंकि हम वो गुरुकुल की पाठशाला बंद हो गई, हम सब कॉन्वेंट विद्या में सब ऐसे, ये बोर्ड, एसएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, वो सब आ गया है, पता नहीं है क्या है, ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है। बस एक उतना बताया गया है, 10th पास करना है, अच्छा मार्क लेना है, अच्छा मार्क लेने के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में से अच्छा कोई ले लो। साइंस ले तो डॉक्टर बनना ही है, नहीं तो इंजीनियर बनना ही है। अगर कॉमर्स लिए तो क्या बनना है? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, नहीं तो बैंक का कोई मैनेजर बनना ही है। और उसके बाद आर्ट्स लिए तो क्या बनना है? बीए, एलएलबी, एमए, हाँ हाँ एमए, पीएचडी, ये बनना ही है, सब कुछ बनना है। फिर ये सब बनने के बाद क्या करना है? उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना है। इसको हमने कभी देखा ही नहीं, इसके प्रति कोई ध्यान दिया ही नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? तो प्रॉब्लम क्या होता है पता है आपको? अगर बच्चे का वर्ण ब्राह्मण है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, पढ़ाई में बहुत शिक्षित है, बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, 16 साल घंटा पढ़ाई करता है, माँ पिता ही बोलते हैं पढ़ाई कर बेटा, पढ़ाई कर, अच्छे से पढ़ाई कर। He cracks the 10th standard 95%, 12th standard 98%. अभी 90 से कम बोले तो वो परसेंटेज ही नहीं है आजकल की दुनिया में। उसके बाद ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल, उसके बाद यूपीएससी। व्हाट इज यूपीएससी? आईएएस ऑफिसर। ये तो बड़ा है, सबसे इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा एग्जाम तो यूपीएससी आईएएस है। सिर्फ 300 सीट उसमें, लेकिन छात्र कुछ 30 लाख छात्र उसमें प्रयास करते हैं। आईएएस क्रैक भी किया, समझो वो बच्चे ने क्रैक भी किया, वो ब्राह्मण है,
ब्राह्मण का गुण है, बहुत पढ़ाई अच्छा किया है, आईएएस क्रैक भी किया, उसको पोस्टिंग भी मिल गया, लेकिन पोस्टिंग किसके अंडर मिल रहा है? किसके अंडर मिल रहा है? आईएएस लोग किसके अंडर काम करते पता है? पॉलिटिशियन। हाँ, नेता। नेता कौन है? ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है? कौन है? उनके अंडर काम करना पड़ता है। क्योंकि बच्चा ब्राह्मण गुण है, वो शूद्र के अंडर काम करना पड़ता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसके गुण और नीति के अनुसार काम नहीं हो रहा है, इसलिए आदमी फ्रस्ट्रेट होता है। देखिए बच्चे बड़े बड़े कंपनियों में काम करते हैं, बड़ा कॉर्पोरेट में, बोलते हैं बेटा कौन सा काम कर रहा है? ओ ही इज इन विच अ बिग कंपनी, इट वाज हाँ गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और समथिंग, बड़ा इस पैकेज कितना क्रोर्स। पूछो वो बच्चे से, सो यू मस्ट बी वेरी हैप्पी राइट, आप बहुत सुखी हो गए ना? बॉस, मेरा बॉस है ना, बहुत बड़ा बॉस है, मुझे नहीं चाहिए उसके अंडर काम करके। हालांकि वो लोग काम कर रहे हैं, उसमें उन लोगों को संतुष्टि नहीं है। आप समझे मेरी बात को? एंड दिस इज हैपनिंग इन 99% ऑफ द केसेस। बड़े बड़े कंपनी में काम करते हो, बड़े सरकारी नौकरी हो, कुछ भी हो, क्योंकि उन लोग का जो गुण है उनके काम के साथ मिलता नहीं है, उन लोग का जीवन एकदम अस्त व्यस्त हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं ये कलयुग में प्रामुख्य में कौन है? ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है? कौन है ये कलयुग में? ओनली शूद्र। कलौ शूद्र संभवा। प्रभुपाद बोलते हैं कलयुग, जब भगवान अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन तुम युद्ध करो, क्योंकि ये तुम्हारा कार्य है, क्योंकि ये लोग आतंकवादी कितना प्रकार के आतंकवादी आपने बताया? 6 प्रकार के आतंकवादी तुम्हारे प्रति इतना बड़ा हिंसा किए, इतना बड़ा तुमने इतना घोर अपराध किए, तुम्हारा कर्तव्य बनते इनको मारने के लिए, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। अगर यही आतंकवादी हमारे जीवन में ऐसा उपद्रव किए तो हम क्या करना चाहिए? शूट? मैं वो पूछ रहा हूं, क्योंकि हमारा क्या है? ब्राह्मण है कि हम क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है? शूद्र। वो हम ही बोलना चाहूंगा लेकिन ये बोल रहा, हम कौन है? ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है? हम कौन है? कलौ शूद्र संभवा। इसलिए शूद्र को कोई अधिकार नहीं है दूसरे के ऊपर पिस्तौल चलाना और शूट करना। ए भाई तुमने मेरा You have taken my property, I'm shooting you। ये क्षत्रियों का काम है, और क्षत्रिय अभी नहीं है। जो भी काम करते हैं लोग सिर्फ पापी पेट का सवाल है, भले हमें अच्छा लगे न लगे हमें करना पड़ता है, ये मजबूरी है। जैसे बच्चे साइंस लेते हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर कहीं बन भी जाते हैं, बनने के बाद उनसे पूछो हाउ इज लाइफ, कुछ पाप किए होंगे हमने, इसलिए आज हम डॉक्टर बने। हमें पहला अगर पता होता तो हम कभी नहीं बनते। डेफिनेट। इंजीनियर से पूछो हाउ इज द जॉब, एमबीए वाले से पूछो हाउ इज द जॉब, यू मस्ट बी गेटिंग ह्यूज सैलरी और फैट सैलरी। कुछ पाप किए थे हमने कि ये हम कंपनी में आके बैठे हैं, ये हमें अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि जाने का टाइम फिक्स है, जाने का टाइम फिक्स है ऑफिस में, 7 बजे वो पंच करना ही है, लेकिन आने का टाइम फिक्स नहीं है। अगर वर्क फ्रॉम होम हो तो उससे भी बेकार है, क्योंकि बॉस हमारे सर के ऊपर बैठता है, तुम्हें तो आना जाने का कोई ये नहीं है, चलो बताओ क्या काम क्या किया तुमने, चलो बताओ। जब ये वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट चालू हुआ ये लॉकडाउन के समय, लोग समझे अच्छा है भाई तो घर से ही काम करें। बाद में मालूम पड़ा ओह माय गॉड, हम ऑफिस में 8 घंटा काम करते थे, यहाँ पे लेकिन 16 घंटा काम करें, लेकिन पगार कितना? पगार उतना ही, नो ओवर टाइम।
ऑफिसर्स आर गोइंग इन प्रॉफिट बट द वर्कर इज गोइंग ऑन अ लॉस। अगर वो ऑफिस में करता तो कुछ एक्स्ट्रा ओटी मिलता था, इज डूइंग एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ पे घर पे है ना तो और काम करते बैठो। तो पूछने का मतलब है अगर हमारे वर्ण के अनुसार अगर हम काम नहीं करें, वी विल गो इनटू डिप्रेशन, वी विल गो इनटू डिप्रेशन। उतना याद रखिएगा, सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं क्योंकि महीने का पैसा आता है, मेरा बैंक अकाउंट भरता है, दैट इज ऑल दैट इज गिविंग मी सैटिस्फैक्शन। इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए भगवान ने वर्णाश्रम इसलिए बनाया था कि व्यक्ति का गुण के अनुसार वो व्यवसाय ले। अगर गुण के अनुसार व्यवसाय न ले, he will be frustrated, वो भक्ति भी बराबर नहीं कर पाएगा, ये भी ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास को भी बराबर निभा नहीं पाएगा। दैट इज व्हाट इज इट, दिस इज व्हाट इज इट। और यहाँ पे भगवान बताते तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कार्य करो। अभी प्रभुपाद बताते हैं ये कलयुग में हम ज्यादातर बोले तो सब लोग कौन से वर्ण में है? शूद्र बोले तो व्हाट इज शूद्र? शूद्र बोले तो laborers पर शूद्र बोले तो आप मेहनत करते जाओ, 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 इसका एंड नहीं है, करते जाओ, करते जाओ, स्वयं संतुष्ट नहीं हो और जिसके लिए आप कर रहे हो वो तो कभी संतुष्ट नहीं, कभी संतुष्ट नहीं। एनी एक्सपीरियंस, एनीवन हैज एक्सपीरियंस अबाउट दिस? आप एक नहीं 10 घंटा दो, बोले 11 घंटे क्यों नहीं? आप 12 घंटे दो, व्हाई नॉट 15 आवर्स? Modi is working for 21 hours, you are not doing 15 hours. He is Modi, but I am not Modi. यही कंपैरिजन से आज जो मल्टीनेशनल कंपनीज चलते हैं, आपको पता है मल्टीनेशनल कंपनीज भागते ना, एक करजत फास्ट या थाना फास्ट लेके वो बीकेसी में जब सुबह निकलता हूँ, आई गो फॉर ऑफिस वर्क, दैट टाइम द एंटायर कुर्ला स्टेशन वन बीकेसी 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 बीकेसी, सब लोग रिक्शा रिक्शा वाले वन बीकेसी जाने का फिक्स है, 8 बजे लोगों को पंच करना है और वापस आने का वो फिक्स। बस मेहनत करते रहो। और मेहनत क्यों करते हैं? अगर ये जॉब चला गया कुछ गारंटी नहीं कुछ दूसरा जॉब मिलेगा, एज इफ द कंपनीज आर वेटिंग फॉर मी टू टेक। ये डर के कारण बस भाग रहे, और भाग उन लोग से पूछो, 2 मिनट पूछो, आप इतना भाग रहे हो, आई थिंक यू मस्ट बी गेटिंग अ बहुत अच्छा सैलरी मिलता होगा, हाउ इज योर एक्सपीरियंस प्लीज? कुछ पाप किया है इसलिए वो कंपनी में हो, लेकिन प्रॉब्लम है कोई कुछ कंपनी कुछ देता नहीं और कोई जॉब मिलेगा गारंटी नहीं, इसलिए यहाँ पे भाग रहा हूँ। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं पूरा जीवन भर भाग दौड़ में चला जाता है, 60 वर्ष कितना, व्हाट इज फॉर प्राइवेट कंपनीज कितना है रिटायरमेंट? 50 58 60 हो गया। अच्छा, अभी मैं कई जो कॉर्पोरेट में जो कार्य करते हैं वो लोग बोलते हैं मैं इतना साल दिया ये कंपनी में, आज मेरा बॉस बोलते देख वो लड़का देख अभी भी ज्वाइन है, तेरे से इतना कुशल है, इतना अच्छा काम करता है। यानी इसका मतलब है गेट रेडी टू पैक योर बैग्स, आई विल शो यू द डोर। है क्या? नए बच्चों को लाते हैं और साथ में कंपेयर करते हैं, देखो अभी अभी आया हुआ लड़का, अभी अभी लाई हुई लड़की, तुम 16 साल से इतना नहीं कर रहे, ये जो 1 महीने में किया। तभी व्यक्ति को टेंशन आते हैं, यानी मेरा भी महीने का EMI कौन भरते रहेगा, मुझे अगर भगा दिया तो। और ये स्ट्रेस में जब कार्य करते हैं इट्स टू मच, भक्ति भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं हमें शूद्र रह के नहीं जीना है, हमें वैश्य बनकर नहीं जीना है, हमें क्षत्रिय बनकर नहीं जीना है, हमें ब्राह्मण बनकर नहीं जीना है, हमें भक्ति लेकर वैष्णव बन के जीना है। वो ब्राह्मण से भी उत्कृष्ट है,
वो ब्राह्मण से भी उत्कृष्ट है। देन यू नो व्हाई यू आर वर्किंग, हम क्यों मेहनत कर रहे हैं हमें मालूम पड़ता है। नहीं तो बस पूरा दुनिया भागती है, मैं भी भाग रहा हूं, बस भागो। उसके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स, उसके साथ और कुछ पॉलिटिक्स, फिर उसके साथ जॉब का डर, जाएगा रहेगा जाएगा रहेगा। ये डर के कारण हम कैसा भक्ति करें। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं जल्दी से भगवान का शरण ले लो, भगवान सब कुछ देखेंगे। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अगर भगवान का शरणागति नहीं ले तो इसका एंड नहीं, इसका कुछ एंड ना। हमें संतुष्टि है, ऑफिस वालों को तो संतुष्टि होती नहीं है, हमें तृप्ति नहीं, वो लोग को तो कभी तृप्ति होती नहीं है। अंत में मरते दम तक हम सोचेंगे आखिर में जब 58 होता है, आखिर मैंने इतना मेहनत किया किसके लिए। घर पे जब आते हैं तो बच्चे बोलते हैं क्या मम्मी, जब हम बड़े हो रहे थे आपने हमको टाइम नहीं दिया, अभी हम आपको क्या टाइम दें। मुझे मेरा करियर देखने दीजिए, मुझे आई एम गोइंग, आई कांट स्टे विद यू। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कल से आप सब लोग जॉब छोड़ के बैठ जाएगा, नो आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं बोलने का ये मतलब है हम जो भी कार्य करते हैं हम भगवान को केंद्रीकरण करते हुए, उनका नाम स्मरण करते हुए करने का प्रयास करें, तभी हम वो कार्य के प्रति आसक्त भी नहीं होंगे और भगवान के प्रति आसक्त होंगे। और राइट टाइम में जब वो लोग बोलते प्लीज गेट आउट ऑफ ऑफिस, हरि बोल क्योंकि आपको पता है ये मेरा पेट भरने वाला नहीं है, भरने वाला कौन है, भगवान। जब मैं माता के गर्भ में था, जब भी मैं कोई मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन नहीं किया था, जीवित होके तो बाहर निकला। जब वो व्यक्ति, जब मैं पेट में असहाय भाव में था, he looked after me। क्या अभी इतना भक्ति करने के बाद वो नहीं देखेंगे मुझे? That should be the faith। That should be the faith। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं मनुष्य से ज्यादा भगवान के प्रति शरणागति तो मुख प्राणी और पक्षी है। कबूतर, उसका ना बैंक अकाउंट है, ना एटीएम कार्ड है, ना आधार कार्ड है। ये तो कुत्ते, ना ऑफिस है, ना मल्टीनेशनल कंपनी है, आराम से सोते। एक बार स्टेशन में, कुर्ला स्टेशन में एक कुत्ता बीच में सोया था। जो सब लोग जा रहे ना 9 बजे के ट्रेन से, तो सब लोग जा रहे और कुत्ते के ऊपर ही गिरने वाले। सब लोग साइड एक जगह ही बना था, कुत्ता आराम से सो रहा है और साइड में सब लोग भाग रहे। तभी लग रहा था कि यार आराम का जीवन है ना, उसके पास मल्टीनेशनल कम, ना उसके पास बैंक अकाउंट है, बस भगवान जो देते वो लेता है क्या नहीं। प्राणियों को देखिए, कुछ वो लोग, हम लोग देखिए आज अकाउंट में, कल अकाउंट, तो हम लोग सोचते हैं आई एम वेरी सिक्योर नाउ क्योंकि बैंक अकाउंट में इतना है, तो लेकिन बैंक अकाउंट, लेकिन इतना रखने के बाद भी नींद नहीं आता है। कोई मेरी बीवी तो नहीं लेके जाएगी या कोई, वो लोग कोई क्यों? क्योंकि परमात्मा उन लोग को बताते हैं यहाँ पे खाना है बेटा, यहाँ पे खाना है बेटा, यहाँ पे खाना है बेटा, डोंट वरी। प्रभुपाद बताते हैं जब भगवान वो मुख प्राणी का परवरिश करते हैं, तुम इतना भक्ति करते हो, क्या तुम्हारा परवरिश नहीं करेंगे? डेफिनेटली यू विल लुक आफ्टर, डेफिनेटली। योगक्षेमम वहाम्यहम्, बोलते हैं ना, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। व्हाट इज योगक्षेम? ये LIC का वो स्लोगन है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। LIC का देखा आपने स्लोगन, योगक्षेमम वहाम्यहम्। व्हाट इज योगक्षेमम वहाम्यहम्? I will fulfill your needs। जो तुम्हारे पास कमी है उसको मैं पूर्ति में करूंगा, डरने की कोई बात नहीं अर्जुन। आई गिव यू द गारंटी। हम लोग को भगवान के ऊपर उतना विश्वास नहीं है। किसके ऊपर विश्वास है? हमारे बॉस के ऊपर। वो बॉस, लेकिन बॉस भी है ना, वो इतना देने के बावजूद भी क्या वो सुखी है?
उसकी भी जो कुर्सी है ना वो हिलती रहती है, क्योंकि 10 लोग हैं उसको खींच के नीचे गिराने वाले। दैट इज वॉट इट इज। इसीलिए यहां पे भगवान बोलते हैं अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के कारण तुम अपना कार्य करो। कार्य क्यों कर रहे हो उसका तुम सोचो मत, मैं बोल रहा हूं कार्य करो। लेकिन हमारे केस में हम क्षत्रिय है, हम ब्राह्मण है, हम वैश्य है, हम कौन है? कलौ शूद्र संभव। शूद्र होने के कारण अभी वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, भगवत भक्ति में आने के कारण वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो ब्राह्मण से भी उच्च कोटि है। इट इज वीकर देन ब्राह्मण। जब श्रीला प्रभुपाद इस्कॉन को स्थापना की है, तभी वृंदावन में बहुत सारे ब्राह्मण की जो समुदाय है उनको घेर लिए। क्या स्वामी महाराज आपने क्या कर दिया? ये क्या कर दिया आपने? हमारा पेट में लात मार दिया आपने। ये क्या? नहीं, आप सभी ये अंग्रेज लड़के लड़कियों को आपने दीक्षा दिया, भगवान का नाम कर रहे हैं, अभी हमारे पास कौन आएगा? हमारा धंधा तो बंद हो गया। तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छी बात बोला, क्यों? आप लोग हो कौन? हम ब्राह्मण हैं। ये ब्राह्मण हो, एक बीड़ी छूट नहीं जा सकता आपके हाथ से, एक सिगरेट को आप छोड़ नहीं सकते हो, बीड़ी को नहीं छोड़ सकते हो, आप चाय को नहीं छोड़ सकते हो, आप कौन से ब्राह्मण हो? और ये सब लड़के लड़कियां पाश्चात्य देश में सब कुछ खा रहे थे, पी रहे थे, सब कुछ 4 नियमों को तोड़ रहे थे। आज ये लोग बीड़ी, सिगरेट, दारू, तंबाकू सब छोड़ के भगवान का नाम ले रहे हैं। तो ब्राह्मण कौन है? वैष्णव कौन है? दिस इज वैष्णव। इसलिए वैष्णव होने के कारण हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है, अगर ये आतंकवादी हमारे जीवन में आते हैं, रहते हैं, हम क्या करना चाहिए? What should we do? Take a gun and start shooting? This is very good idea. This is very good. We'll start preaching. हम लोग को प्रचार करेंगे। अगर प्रचार भी नहीं सुने तो हम लोग कोर्ट में धकेल के लोगों को लेके जाएंगे। दैट इज, देखिए बोलने का मतलब, अच्छी बात बोला आपने, वो लोग को वैष्णव बनाएंगे, क्योंकि जो हमारा जो संपत्ति को हड़प किया है वो शायद हृदय परिवर्तन के बाद वो हमें वापस भी दे देगा, वो भी अच्छी बात है। अगर वो नहीं भी परिवर्तन हुआ, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते? जो लॉ अबाइडिंग अथॉरिटीज है, जो न्याय कानून को लोग व्यवस्था है, जैसे पुलिस हो या कोर्ट हो, कितना टाइम तो बहुत लगता ही है, जन्म जन्म लगता है, बट दिस इज द सेफेस्ट वे। अगर वो मेरा संपत्ति को हड़प लिया और मैं जाके कल उसको चाकू मार दिया, क्योंकि भगवत गीता में प्रभुपाद ने बताया कि जाके चाकू मार दो, उसमें कोई पाप लगता नहीं है, जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि प्रभुपाद ने यहाँ पे अर्जुन के संबंध में बताया, वो क्योंकि वो क्षत्रिय है, इसलिए भगवान क्षत्रिय होने के कारण तुम ये कार्य करो। हम सब शूद्र हैं, वी आर नॉट एंटाइटेड टू किल एनीवन और एनीबॉडी। इसके उपलक्ष्य पर किसी का कोई प्रश्न है? इसके ऊपर किसी का कोई प्रश्न है, टीका है, टिप्पणी है? एनीवन हैज एनीथिंग टू से? जस्ट ओपन। हाँ हाँ हाँ, क्लियर, पूरा ड्रिल्ड इन द anyone, any questions in this regard? कुछ? हाँ, yes, कुछ, very good. अभिजीत प्रभु is asking a question, very good. क्वेश्चन पहला वाला इसमें था। हाँ। वो लाक्षागृह में वो चैनों को मरने के लिए क्यों छोड़ दिए? कौन सा? एक्चुअली क्या था, ये मैं पूरा नहीं बताया, वो लोग को बताया गया था, वो 6 लोगों को, कि इसमें तुम आग लगा दो, ये दिन, ये पर्टिकुलर दिन को तुम लोग आग लगाओ और चले जाओ। जब वो सोए रहते, तो दे वर ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। ये लोग ने जलाया और निकल गए। ये भगवान का एक प्लानिंग था, क्योंकि जब ये लोग ने देखा, सभी लोग देखा, उसमें 6 अस्थियां है, अस्थि पंजर है, तो सोचा ये पांडवों का ही है। एंड देन ने नियुक्त किसको किया? वहां का युवराज हस्तिनापुर में, हाँ, दुर्योधन। एंड इट इज व्हाट कृष्णा वांटेड। उसको दुर्योधन को नियुक्त किया। ये लोग गए, जाके द्रौपदी को स्वयंवर में जीत के वापस आए। वापस आकर यहाँ पे
राजा कोई और ही बैठ के पैर के ऊपर पैर डाल के एकदम ही इज गेटिंग वेरी रेडी टू बिकम द किंग। फिर वहां पे झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर धृतराष्ट्र बोलते तुम डंपिंग ग्राउंड लो, और भगवान वहां पे जाके ही मेक्स इंद्रप्रस्थ, और फिर वहां पे झगड़ा शुरू हो जाता है। इट इज ऑल लॉर्ड्स प्लान एक्चुअली। एनी अदर क्वेश्चन? यस प्रभु। ऐसा कौन सा क्वालिटी है वैष्णव मतलब ब्राह्मण से भी ऊपर जाता है? हाँ, वेरी नाइस। ऐसा कौन सा क्वालिटी है वैष्णवों का जो ब्राह्मण से भी उत्तम है? बहुत अच्छी बात है। वैष्णव का सर्वप्रथम क्वालिटी है कि वो भगवान के नाम के ऊपर निर्भर रहता है। वो भगवान के नाम के ऊपर निर्भर रहता है। इस ओनली बोलते ना उसका एक ही साया है, वो सब असहाय भाव से ही भगवान का नाम लेता है। उसका एक ही गति है भगवान का नाम, और भगवान के नाम के ऊपर ही निर्भर रहता है। ब्राह्मण जो है, अभी तो ब्राह्मण कोई है नहीं प्रभु जी, क्योंकि सब जगह हम देखते हैं, भले कि थोड़ा सा अपना अपना क्रियाक्रम करते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। ब्राह्मण कुल और परिवार में जो जन्म लिए है लोग हैं। बट द प्रॉब्लम इज जो दूसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती है, कोई लोग उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन वैष्णव का क्या प्रथम सबसे जो वो कार्य है जो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, वो है भगवान के नाम के ऊपर निर्भरता। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जैसे 500 साल पहले हरिदास ठाकुर वो कौन से इसमें जन्म लिए थे? ब्राह्मण थे कि क्षत्रिय थे, वैश्य थे कि शूद्र थे? कौन थे वो मुसलमान थे। He is not in any of this category। अभी एक टाइम जो जगन्नाथपुरी आएंगे, उनका जगह है सिद्ध बकुल। गए कोई सिद्ध बकुल? 1 2 3 4 सब लोग गए ना सिद्ध बकुल। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। वो भगवान का ही नाम लेते, बस भगवान का नाम, भगवान के नाम में इतना शक्ति, वो भगवान का ही आश्रय लिए। मुसलमानों ने बोला, अरे तुम नमाज अदा नहीं कर रहे हो, जुम्मे की नमाज अदा नहीं कर रहे हो, आउट, तुम काफिर हो, गेट आउट। जो हिंदू लोग का भगवान का नाम लेते हो, गेट आउट। ठीक है, गेट आउट। लेकिन भगवान का नाम लेते रहते थे। जब मंदिर में जाते थे तो पंडित लोग बोलते थे, तुम मुसलमान हो, तुम यहाँ पे एंट्री नहीं है, देखा नहीं, बोर्ड नहीं देखा, ओनली फॉर हिंदूज, गेट आउट फ्रॉम हियर। वो भगवान का नाम ही लेते थे। इतना नाम लेते थे, इतना नाम लेते थे, कितना नाम लेते थे? 3 लाख नाम, 200 माला। हम 16 माला करते करते जबान सूख जाता है, 1 माला करते करते पसीना निकल जाता है। वो 200 राउंड्स, 192 राउंड्स। तो लोग ने बोला, अरे उसको वहां का जो मेन मुसलमान लोगों का जो नवाब, काजी ने नवाब को बोला, नवाब सभी को जो अभी सब लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आते, सभी हरिदास ठाकुर के पीछे हरे कृष्णा बोल रही, क्या है? तो बुलाता है, बोलते देखो तुम काफिरों का तुम ये सब पालन मत करो, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, मैं देने के लिए ये कर रहा हूं। तो भगवान का नाम छोड़ दो, तुम लोग काफिर लोग का भगवान का नाम छोड़ो, हरे कृष्णा बोला बंद करो। वो क्या बोलते हैं हरिदास ठाकुर, अरे तुम ये शरीर का 1000 टुकड़े करो, 1000 टुकड़े का और 10,000, और एक टुकड़े को उठाओ और कान में रखो, वो भी भगवान के नाम से गूंज उठेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। काजी बोला, अरे इसको 21 जो मार्केट है, 21 बाजार में उसको कोड़े बरसाओ, बस कोड़े मारना शुरू कर देते हैं। 2 मार्केट में आदमी मर जाता है, 21 मार्केट तक वो झेल लेते हैं। बाद में जो कोड़े बरसा रहे थे वो बोले, आप अभी भी बचे हैं। वो हम लोग को एकदम सरप्राइज, जब अगर आप नहीं मरोगे तो काजी हमको मार देगा। बोला नहीं, पहला बताना चाहिए था, ले मैं मर गया। तो उठा के बॉडी काजी के सामने रख दी, मर गया। हाँ तो ऐसा करो, उसको दफना दो, कब्रिस्तान में दफना दो। हाँ नहीं,
मुसलमान लोग बोलते नहीं, इसको कब्रिस्तान में मत दफनाओ क्योंकि उसको जन्नत मिलने वाला है, उसको जला दो। तो जब स्मशान भूमि में लेके गए तो वहां पे हिंदू लोग ने बोला मत 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 जलाओ, इसको मत जलाओ, क्योंकि अगर जलाओगे तो उसको स्वर्ग मिलेगा। क्या करो, इसको दफनाओ भी मत, उसको जलाओ भी मत, उसको कहां डालो, पानी में डाल दो। गेला मेला गंगेला टाका उठा के डाल दी। हरिदास साहब का बॉडी ऊपर जा रहा है, गंगा के नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। पूरा रात ऐसे ही था। दूसरे दिन सुबह वो गंगा के तट से भगवान का नाम लेके आ रहे। सब लोग क्या सोचे, कौन आया, ये भूत आया। ये हरिदास ठाकुर है, इतना नाम के ऊपर इतना बल है। ये वैष्णव और ब्राह्मण में ये अंतर है। इसलिए देखिए प्रभु जी, हमारा इस्कॉन मायापुर में सब संस्था, वो हमारा हेडक्वार्टर्स है इस्कॉन का। वहां का जो मेन प्रामुख्य पुजारी प्रभुपाद किसको नियुक्त किए, किसको नियुक्त किए, वो जननिवास प्रभु, बॉर्न वेयर, प्रयाग, वाराणसी। कोई बच्चा ब्राह्मण के कुल में, इंग्लैंड में जन्म लिए, इंग्लैंड बॉडी है, उनको वहां का हेड पुजारी बने। वो मेन प्रामुख्य, वो सबसे बड़े एकदम मेन प्रीस्ट है। दिस इज प्रभुपाद। हम ये बहुत भाग्यशाली है कि हम प्रभुपाद के जो इतना अच्छा संस्था के अंदर हम हैं, उसका सिर्फ पालन करते बैठे, आगे का प्रभु भगवान सब कुछ प्रबंध करते हैं। एनीथिंग एल्स रिगार्डिंग दिस, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, एनी टीका टिप्पणी कुछ हो? नो? यस, दामोदर सखा प्रभु क्या करें? इट्स 9:50, we have नरसिंहार्थ। ओके प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का जो समय, योर कम एंड गिवन हियर फॉर जस्ट कमिंग एंड जस्ट लिसनिंग, और भगवान का नाम और भगवान के बारे में। सो एनीथिंग, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी लेटर आल्सो, दैट्स ऑल, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एवरीवन। और खास करके इवन माता जी, शी हैज कम ऑल द वे फ्रॉम पुणे। हाँ, तो माता जी को आप सब लोग 3 बार हरि बोल बोले। पुणे, शी हैज कम फ्रॉम पुणे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद, थैंक यू so much for giving a valuable time here to be amongst the devotees. Thank you once again. Hare Krishna.
श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमान लविंग डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमान लविंग डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। अयोध्या साकेतपुरी धाम की जय। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. Glories to assembled devotees, Hare. Glories to assembled devotees, Hare Krishna. Glories, glories, glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Hari. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you. Hare Krishna.